So ICSI has announced the last date for filing the application for Merit Cum Means Assistance. Now it is a golden opportunity for CS students to get the financial assistance for pursuing their company secretaryship course. To know who all are the students who can apply and what is the process of application, do watch the video till the end. Hello friends, my name is CS Jaspreet. If you're new to my channel, I make educational and informative videos for CA, CS and CMA students as well as members, and I make videos on MCA notifications and little bits of planning and organizing as well. So if you're new and you have today checked out my video, please subscribe to my channel and follow me on Instagram, Twitter and Pinterest as well. Before heading to the announcement directly, I will be telling you the highlights of the announcement. तो ये जो मेरिट कम असिस्टेंस है, दिस इज़ बेसिकली अ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि 25 स्टूडेंट्स को दी जाएंगी जो कि एग्जीक्यूटिव परसू करेंगे और प्रोफेशनल प्रोग्राम परसू करेंगे। उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड द स्टूडेंट मस्ट हैव क्लियर्ड द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन दिसंबर 2020। अब ये जो लास्ट डेट है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फाउंडेशन दिया है या इवन एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट भी आने वाला है इन द कमिंग डेज, तो उनके लिए है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट सिटिंग में और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पेपर क्लियर किया हुआ है। उसके बाद जो भी फाउंडेशन पास स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद को रजिस्टर कर लिया है रेगुलर स्टूडेंट की तरह अंडर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जिसका एक टाइम लिमिट है जो मैं आपको आगे अनाउंसमेंट में बताऊंगी। और टोटल इनकम का भी कुछ लिमिट है जो होना चाहिए, अंडर दैट लिमिट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर मोर क्लैरिफिकेशन लेट्स मूव टू द नोटिफिकेशन। सो बेसिकली इसका नाम है मेरिट कम मींस असिस्टेंस स्कीम 1983। ये अमेंड हुई थी 9 अप्रैल 2015 को। अब जो है एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है इंस्टीट्यूट, उसकी लास्ट डेट है 25 मई 2021। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो या क्या क्राइटेरिया है आई विल बी टेलिंग यू, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो इंस्टीट्यूट कहता है कि बिफोर ऑन और बिफोर 25 मई 2021 आपको अप्लाई करना है। 25 स्टूडेंट्स ईच, 25 नंबर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ईच दी जा रही है फॉर परसुइंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम। अब आप देखो क्या क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसे फाउंडेशन प्रोग्राम या फिर बोथ मॉड्यूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम विदाउट एग्जाम्पशन पास करने हैं एट वन सिटिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि या तो फाउंडेशन प्रोग्राम आपने क्लियर किया है या फिर आपने बोथ मॉड्यूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर किए हैं बिना किसी एग्जाम्पशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना किसी एग्जाम्पशन के किसी भी पेपर में एट वन सिटिंग और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो पेपर है आप CS दिसंबर 2020 का क्लियर कर चुके हो। अब आपको पता है कि कुछ ही दिनों में लाइक डे आफ्टर टुमारो ही रिजल्ट आ रहा है एग्जीक्यूटिव का, तो आपको पता चल जाएगा अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसने बोथ मॉड्यूल्स दे रखे हैं और फर्स्ट सिटिंग है आपकी एंड आपकी कोई एग्जाम्पशन भी नहीं है। ऑब्वियसली फर्स्ट सिटिंग है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर जाते हो तो आप इस में अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसके आगे भी कुछ कंडीशंस हैं आई विल बी टेलिंग यू। एंड दैट फाउंडेशन पास स्टूडेंट जो है उसने खुद को रजिस्टर कर लिया है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो जो फाउंडेशन का रिजल्ट आया था उसके 3 months के अंदर अंदर उसने खुद को रजिस्टर भी कर लिया है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। अब कुछ लिमिट्स हैं टोटल इनकम की, क्योंकि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है तो ऑब्वियसली उसी बच्चे को दी जाएगी जिसे इसकी ज़रूरत है, राइट। सो द टोटल इनकम ऑफ सच एन एप्लीकेंट इफ़ एम्प्लॉयड और इज़ हैविंग एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो भी है चाहे वो एम्प्लॉयड है चाहे वो इंडिपेंडेंट है, उस केस में 2,40,000 से ज़्यादा पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। 2,40,000 पर एनम, राइट। एंड इफ़ ही और शी इज़ डिपेंडेंट, तो ये तो था अगर आप खुद जॉब कर रहे हो या आप इंडिपेंडेंट सोर्स है आपके पास, तो इन दैट केस कि आप 2,40,000 पर एनम से कम अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो या किसी गार्डियन पे या अपनी स्पाउस कुड बी अ हस्बैंड कुड बी अ वाइफ, उन पे डिपेंडेंट हो वेदर पार्शली और होलली, तो
आपका जो कंबाइंड ग्रॉस इनकम है फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, ठीक है, सब सोर्सेस को मिला के देखा जाएगा, वो 3,60,000 से कम है। ठीक है, तो दो तरीके हैं। फर्स्ट है कि आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, उस केस में 2,40,000 पर एनम से कम कमा रहे हो। सेकेंडली, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स पे, गार्डियन पे, हस्बैंड पे या वाइफ पे, पार्शली या पूरी तरीके से, तो उस केस में सारी की सारी सोर्सेस को हम कंबाइन करेंगे और उसका जो टोटल है वो 3,60,000 से कम होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि दो तीन चीज़ें हैं कि फर्स्ट सिटिंग में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया हो। फाउंडेशन प्रोग्राम है तो फाउंडेशन प्रोग्राम, अदरवाइज बोथ मॉड्यूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बिना किसी एग्जाम्पशन के फर्स्ट सिटिंग में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है। अगर आप फाउंडेशन पास स्टूडेंट हो तो आपने एग्जीक्यूटिव में खुद को एनरोल करवा लिया है एज अ रेगुलर स्टूडेंट 3 मंथ्स के अंदर अंदर जब आपका रिजल्ट आया। टोटल इनकम, अगर आप जॉब कर रहे हो या आपका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो 2,40,000 पर एनम से कम है। और अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो उस केस में पार्शली या होलली, तो सारे सोर्सेज का टोटल करके 3,60,000 पर एनम से कम है। इसके लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन आपको इंस्टीट्यूट को भेजनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत क्लियरली है कि अगर आप बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के भेजोगे या इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस भेजोगे या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते ऑन और बिफोर 25 मई 2021, तो वो आउटराइटली जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। ये उन्होंने दे रखा है आपको एक लिंक। अब मैंने यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड किया और मैं आपको बताती हूँ कि उसे कैसे फिल करना है अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो, और आपको सब कुछ भेजना है प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन के साथ ऑन और बिफोर 25 मई 2021। देन ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने उस लिंक से डाउनलोड किया है और आप भी कर सकते हो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया, जैसे मैंने बताया ही आपको। फाउंडेशन के सारे पेपर, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के सारे पेपर विदाउट एनी एग्जाम्पशन पहली सिटिंग में, पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया है। इनकम जो है, अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, उस केस में 2,40,000 पर एनम से कम है। किसी पे डिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स पे, गार्डियन पे, हस्बैंड पे या वाइफ पे, एनी ऑफ द स्पाउस, वेदर पार्शली और होलली, तो ग्रॉस फैमिली इनकम जो है, कंबाइंड ग्रॉस फैमिली इनकम 3,60,000 से कम है। फाउंडेशन प्रोग्राम एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट है उसने एग्जीक्यूटिव के लिए खुद को रजिस्टर कर लिया है विद इन 3 months फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, shall not in receipt of any scholarship or financial assistance for pursuing company secretary's course from the institute or any other organization। कोई और आपके पास scholarship या financial assistance नहीं है, should have submitted his or her application well within the stipulated time so as it reached the same in the institute on or before 25th November for passing June examination and 25th May of the next year for passing December examination of preceding year। तो इस केस में क्योंकि दिसंबर के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको असिस्टेंस मिलेगी, तो लास्ट डेट है 25th May। Application form should be filed in neatly and legibly in capital letters in all respects by the candidate in his or her own handwriting and signed by the candidates। तो कैपिटल लेटर में साफ सुथरी हैंडराइटिंग लिखनी है ताकि समझ आ सके। Applications not signed or incomplete in any manner और application not accompanied by requisite supporting documents बहुत सारे लगाने हैं, जैसे कि एनुअल इनकम का प्रूफ लगाना है, आपके स्पाउस का, आपके पेरेंट का, गार्डियन का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत है तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली भेजने पड़ेंगे और एप्लीकेशन को प्रॉपरली भर के भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोर्स ऑफ स्टडी जिसके लिए अप्लाई किया जाता है, या तो एग्जीक्यूटिव होगा या तो प्रोफेशनल, जो भी है उसके आगे आप टिक कर सकते हो। फर्दर जो एप्लीकेशन है उसका फॉर्मेट ड्राफ्टेड है, आपको जहाँ जहाँ पे फिल करना है वहाँ आप फिल कर दो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। सेकंड पॉइंट में आपको ये बताना है कि आप कब एज अ स्टूडेंट रजिस्टर हुए। माई एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट ऑन डैश, ठीक है, कि सबमिटेड माई एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट। तो आप कब, मतलब कि एप्लीकेशन आपने भेजी अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आप
कौन से पेपर में, फाउंडेशन में या एग्जीक्यूटिव में, हेल्ड इन कौन से मंथ, कौन से, करेक्टली क्लियरली लिखा है ना, मंथ स्लैश ईयर आपको लिखना है, अंडर द रोल नंबर, विदाउट एनी एग्जाम्पशन इन एनी पेपर, इन वन सिटिंग एट फर्स्ट। जो भी आपने क्लियर किया है, जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग रहे हो, उसकी डिटेल्स आपको इसमें भरनी है। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्लियरली बताता है दैट आई एम इनक्लोजिंग अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स। टिक करने हैं कौन से कॉपीज आप साथ में लगा रहे हो, ठीक है। अब आप जरा नीचे आ जाओ, आप देखोगे एस्ट्रिक मार्क करके लिखा है, डिलीट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल। अगेन मूव बैक टू द फिफ्थ के पहले पॉइंट पे देखो, फाउंडेशन प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के साथ एस्ट्रिक मार्क किए हुए हैं। तो अगर तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को डिलीट कर दो, अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो फाउंडेशन प्रोग्राम को डिलीट करो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसे रहने दो, दूसरे को डिलीट कर दो। तो दैट इज वाई एस्ट्रिक एस्ट्रिक, जहाँ पे ऊपर एस्ट्रिक मार्क होता है नीचे देखो व्हाट डज दैट मीन। तो इसमें ये चीज़ लिखी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आप लगाओगे, अटेस्टेड कॉपीज लगानी है, क्लियरली लिखा है आई एम इनक्लोजिंग द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स, वो आपको टिक करना है, ठीक है। आगे डिटेल में हर चीज़ है, आई विल बी टेलिंग यू। सिग्नेचर, नेम, प्लेस, डेट बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, पहले भी बताया गया है कि अपनी ही हैंड राइटिंग में से फिल करना है, तो अपनी हैंड राइटिंग में से फिल करो। नेम इन कैपिटल लेटर्स, ये पहले भी लिखा था कि कैपिटल लेटर्स का क्या बेनिफिट होता है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्लियरली पता चल जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज इंसिस्टेड कि आप वैसे भी कोई फॉर्म भरते हो तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उन्हें कैपिटल लेटर्स में भरो, ताकि जब पढ़ने वाला इंसान होता है उसके लिए थोड़ा सा ईजी रहता है वो चीज़ें। तो पर्सनल डिटेल्स भर लो, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियंस नेम, किसके साथ रह रहे हो, और अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो यहाँ पे अफिक्स करनी है, चिपकानी है। देन मूविंग फॉरवर्ड अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, अपनी कैटेगरी बतानी है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डिपेंडेंट हो या नहीं हो तो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, पेरेंट्स पे, गार्डियन पे या स्पाउस पे। अपना फाउंडेशन कोर्स एडमिशन नंबर बताना है, क्योंकि जब हम फाउंडेशन में एंटर होते हैं तब क्या, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है फॉर एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल प्रोग्राम, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन क्लियर कर चुके होगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आप एग्जीक्यूटिव के लिए भी अपने आप को रजिस्टर कर चुके होगे, तो उस टाइम पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, वो आपको बताना है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव के हो तो फिर आप उसके लिए कर चुके होगे आगे प्रोफेशनल में, तो वो आपको बताना है, राइट। एग्जीक्यूटिव का तो रिजल्ट अभी आएगा डे आफ्टर टुमारो, तो यू कैन प्रोसीड दैट वे। इस पॉइंट में आपको अपना एड्रेस और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, रेजिडेंस की और ऑफिस की। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो विद डेजिग्नेशन आपको प्रॉपर्ली बताना है अपने ऑफिस का एड्रेस और जितनी भी डिटेल्स मांगी गई हैं विद डेजिग्नेशन, ठीक है। तो जो भी फॉर्म आप फिल करते हो उसके डिटेल्स या उसको कैसे इंस्ट्रक्शन सब कुछ ध्यान से देख के फिल करना चाहिए। फिर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देनी है, फादर, मदर, गार्डियन, स्पाउस, अदर्स, उनका क्या ऑक्यूपेशन है और आप इन पे डिपेंडेंट हो या नहीं, चाहे आप पूरी तरीके से हो चाहे आप पार्शली हो तो आपको येस येस लिखना पड़ेगा उसमें, राइट, या नो लिखना पड़ेगा अगर आप डिपेंडेंट नहीं हो तो। एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, गार्डियन, स्पाउस जो भी है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द डिटेल ऑफ फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, वो आपको बतानी पड़ेगी। प्लीज़ अटैच सर्टिफिकेट ऑफ इनकम एज प्रिस्क्राइब। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मतलब आप सिर्फ बता नहीं सकते कि अच्छा ये है ऐसे है या मेरी इनकम कम है। यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू गिव द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ इट। आई विल बी टेलिंग यू इन द अपकमिंग स्लाइड्स, यू विल सी कि वो कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ इनकम भी कैसे देना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज प्रिस्क्राइब्ड आपको देना है, इसमें आपको मंथली इनकम और एनुअल इनकम बतानी पड़ेगी। उसके बाद डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, क्या क्या आपने पे कर दिया है, किस स्टेज पे, क्या मोड थी, क्या बैंक था, क्या आप ट्रांजैक्शन आईडी या बैंक पेन स्लिप है, ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी अगर आपने पेमेंट की है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ फिल करना है। इस पॉइंट में आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेंगी कि किस अकाउंट में आपको जो डायरेक्ट रेमिटेंस होगा ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अमाउंट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड इन केस ऑफ अवार्ड ऑफ मेरिट कम मीन्स असिस्टेंस, जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेंगे। एग्जामिनेशन पास आपको ये सारा कुछ बताना पड़ेगा, फ्रॉम मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक, जो भी आपने पास किए एग्जाम्स, ईयर, मार्क्स, रैंक, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो सब कुछ आपको फिल करना पड़ेगा।
उसके बाद है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर आई हैव स्टडीड। तो आप 10th से लेके उसके बाद आपने जितने भी कोर्सेज किए, प्रोफेशनल कोर्सेज या जो भी था, तो आप कहाँ कहाँ पे पढ़े और कब कब आपने वो सब क्लियर किए, तो ये सब आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। फिर है डिटेल्स ऑफ एनरोलमेंट इन सीएस एग्जामिनेशन या फॉर अपियरिंग इन सीएस फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव जो भी है, तो वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कौन सा मंथ था या कौन सा ईयर था, कौन सा स्टेज है, एग्जाम सेंटर, रोल नंबर और कितने मार्क्स आया, पास हुए या फेल। तो ये डिटेल्स बतानी इम्पॉर्टेंट है फॉर एनरोलमेंट इन सीएस एग्जामिनेशन। आपने और फॉर अपियरिंग इन सीएस फाउंडेशन या एग्जीक्यूटिव, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। डिटेल ऑफ कोचिंग और स्टडीज़ फॉर परसुइंग सीएस कोर्स, ओरल या पोस्टल कोचिंग की थी या इंडिविजुअल प्राइवेट कोचिंग की है आपने, मतलब ये सब डिटेल्स देनी पड़ेगी। सी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है तो ऑब्वियसली दिस शुड बी वेरी मच क्लियर दैट यू रियली रियली नीड इट, राइट। देन आपको पहले कभी कोई प्राइज अवार्ड या स्कॉलरशिप मिला हो अपने मेरिट बेसिस पे एग्जामिनेशन में, राइट फ्रॉम द 10th टू द प्रोफेशनल कोर्स, कहीं पे भी अगर आपको मिला है तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को एवरीथिंग अबाउट इट। अगर आपको कोई प्राइज अवार्ड या आपको कोई स्कॉलरशिप पहले मिली है पढ़ाई बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे, कि आपने अच्छा स्कोर किया, अच्छा परफॉर्म किया और आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देन डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स फॉर परसुइंग सीएस कोर्स, क्योंकि आपने देखा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको कहीं से कोई और स्कॉलरशिप या कोई और फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके पास नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आपको, आप एलिजिबल नहीं बनते हो तो यहाँ पे भी आपको सब डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद आती है एक डिक्लेरेशन जिसमें आपको ये भरना पड़ेगा कि मैंने अपीयर किया है और मैंने क्लियर किया है फर्स्ट टाइम में विदाउट एनी एग्जाम्पशन, और रोल नंबर मेंशन किया है। देखो उन्होंने जून और दिसंबर 20 के बाद डैश लगाया है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा क्योंकि ये 2020 से रिलेटेड है, दिसंबर 2020 से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे आगे और एक बार जब आप 20 डाल दोगे तो 2020 हो जाएगा। फिर रोल नंबर आपको बताना पड़ेगा कि मैं पहले कभी अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट सिटिंग में और फर्स्ट टाइम में ही आपने क्लियर किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तभी आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि मैं कभी अटेम्प्ट नहीं की मैंने। देन आपको अटेस्टेड कॉपीज किस किस की लगानी है, रिजल्ट कम मार्कशीट ऑफ सीएस एग्जाम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकम, देन कास्ट सर्टिफिकेट, देन मेडिकल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। और उसके बाद यही है कि इंस्टीट्यूट जो है वो it has all the right to reject your application on the basis of the reason without assigning the reason at any time। तो उनके पास पूरा पूरा राइट है कि वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी कर सकती है। देन ऑब्वियसली अंडरटेकिंग कि जो भी कहा है वो सच है, करेक्ट है, कुछ भी झूठ नहीं है या फॉल्स नहीं है। बट अगर पकड़ा जाता है कि आप झूठ, आपने कुछ दिया है, फॉल्स है, तो यू विल बी लाइबल टू रिफंड द इंटायर सम ऑफ अमाउंट रिसीव। तो जो भी आपको मिलेगा वो आपको वापस करना पड़ेगा अगर इंस्टीट्यूट फाइंड्स आउट कि आपने कुछ इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स दिए या इनकम्प्लीट या फॉल्स एप्लीकेशन लगाई है। देन ऑब्वियसली सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स। फिर इसके ऊपर एक काउंटर सिग्नेचर भी चाहिए, इनमें से कोई भी एक कर सकता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट भी ठीक है, एसीएस, एफसीएस, मैजिस्ट्रेट, मुंशी, नोटरी पब्लिक, गजेटेड ऑफिसर या एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से आप किसी से भी करवा सकते हो। ऑब्वियसली एसीएस एफसीएस होगा तो आपको प्रोफेशनल मेंबरशिप नंबर भी देना पड़ेगा और एड्रेस देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आपको फिल करवानी है। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकम डिक्लेरेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हीं को मिलेगा जिनकी जिनकी जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सब में आपको भरना है कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, या हाँ सन और डॉटर ऑफ, रेजिडेंट आप कहाँ की, आपको डिक्लेयर करना है कि मेरी मंथली इनकम इतनी है, ठीक है। और उसके साथ आपको सैलरी या इनकम सर्टिफिकेट लगाना है अगर आपकी है तो, या मंथली इनकम ऑफ माय पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर, या गार्डियन या स्पाउस, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि आपको बताना पड़ेगा मदर एंड फादर की या गार्डियन की या स्पाउस की। इसके लिए भी आपको सैलरी या इनकम या पेंशन सर्टिफिकेट एनक्लोज करना पड़ेगा, और ईयरली कंबाइंड इनकम कितनी हो गई आपके फादर, पेरेंट्स की, गार्डियन की, स्पाउस की और आपकी मिला के कितनी हो गई, राइट। एंड द डिक्लेरेशन इज कंप्लीट एंड ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट। तो इन सब केसेस में आप तो मेंशन करोगे ही कि यहाँ पे आपको मेंशन करना है इन राइटिंग, बट अलॉन्ग साइड दैट आपको सैलरी या इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सैलरी या इनकम या पेंशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट्स देना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बिना कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि
और ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हैं ये देनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द इनकम डिक्लेरेशन। इसके ऊपर भी काउंटर सिग्नेचर की ज़रूरत होगी, वही सब लोग हैं जो पहले बताया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, मैजिस्ट्रेट, मुंशी, नोटरी पब्लिक, गेजेटेड ऑफिसर या एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें एक नोट है नीचे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप डिक्लेरेशन ऑफ इनकम जो है वो अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट, पेंशन सर्टिफिकेट, IT रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, राइट। एंड और इन ल्यू देयर ऑफ आपको एक एफिडेविट आप बनवा सकते हो ऑन अ स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 विच इज़ ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक और मैजिस्ट्रेट, वरना आपकी जो अ, मतलब कि ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अटेस्टेड कॉपीज देनी पड़ेगी ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट, पेंशन सर्टिफिकेट या IT डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा ऑफ ₹10 का स्टैम्प पेपर पे कि ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक मैजिस्ट्रेट, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये भी आपको देना पड़ेगा ड्यूली फाइल्ड। आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है। देन इसमें एक लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स हैं हु आर एक्चुअली कम्पिटेंट, जो कि ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो वो क्लियरली गिवन है कि कौन कौन से कम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जो ये कर सकते हैं। और नीचे अगेन एक नोट है कि बहुत ज़रूरी है कि बताया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये देना है, और ये एप्लीकेशन के साथ लगना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ गिव इट अ नोट कि नोट में क्या लिखा है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें, कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ये लगाना है अपने एप्लीकेशन के साथ। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पे द नोट। होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनका रिजल्ट आने वाला है 25 फरवरी 2021 को, या जिनका फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया है और आपको लगता है कि उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। इट्स आई थिंक द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। और अगर इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ कर रही है तो डेफिनेटली यू शुड अवेल द ऑफर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, शेयर इट as much as you can, follow me on Instagram, Twitter and Pinterest as well.